सबको नमस्ते फिर से। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबों को इस विशेष करके हमारे स्टाफ फेलोशिप में और बाइबल स्टडी का अध्ययन में। आज का अध्ययन जो है हम लोग करेंगे दानियल की पुस्तक चौथी अध्याय में। तो दानियल की पुस्तक चौथी अध्याय का अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमें तीन पढ़ने वाले तीन लोग हमें मदद करें। पहला जो है पढ़ेंगे एक ये चौथा अध्याय का 1 पद से 18 पद। चौथा अध्याय का 1 पद से 18। और दूसरा रीडर जो है 19 से 27 पढ़ दीजिएगा, 19 से 27। और तीसरा जो है 28 से 37। तो 1 से 18, 19 से 27 और 28 से 37। तो आप में से जो उत्सुक है पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ने वाले कौन हैं? कौन पढ़ना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। अजय भाई पढ़ेंगे पहला। दूसरा कोई पढ़ेंगे कोई? जी सर, संदीप। मैं पढ़ूंगा। संदीप पढ़ेंगे दूसरा। और तीसरा? अच्छा, संतोष भाई पढ़ेंगे। तो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो हिंदी बाइबल खुला रखिए आपके सामने। और मैंने कि जैसा कि कहा कि पहला पढ़ने वाले 1 से 18, और दूसरा 19 से 27, और तीसरा 28 से 37। और जैसे हमारे भाई लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी उनके साथ अपने अपने बाइबल में थोड़ा मन देखेंगे। और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर आप पेंसिल से दाग लगाइए, ताकि यदि कुछ प्रश्न पूछना हो, किसी तरह की जानकारी लेना हो, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से पूछें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पढ़ने वाले पढ़ दीजिए। जी। दानियल उसका चौथा अध्याय 1 से लेके और 18 वचन तक। नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों का यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलितशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलतेशस्सर, तू जो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वो यो है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। उस वृक्ष वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहां तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर
मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए, और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्यों को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। इसलिए हे बेलतेशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। धन्यवाद अजय भाई। आइए हम लोग 19 से आगे पढ़ेंगे, 19 से 27 तक। जी, दानियल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना, पद 19 से। सर, मेरी आवाज जा पा रही है? हाँ ठीक है, ओके जोर से सर। पढ़ते रहिए। तब दानियल, जिसका नाम बेलतसर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतसर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतसर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया। तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ जो जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भींगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, यह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भींगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीन होने पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। धन्यवाद संदीप भाई, बहुत अच्छी तरह से पढ़ दिया। आइए हम थैंक लोग यू सर। आखिरी पोर्शन को पढ़ेंगे, 28 से आखिरी तक। संतोष भाई पढ़ दीजिए जोर से। जी। स्वप्न का घटित होना। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बताया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने ही न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया
और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 साल तुझ पर बीतेंगे तब तक जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा। उसकी देह आकाश की ओस से ढींची थी, यहाँ तक कि उसके बाल पुकार पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी अधिक प्रशंसा होने लगी। तो मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। यह परमेश्वर का वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई, बहुत अच्छी तरह से पढ़ दिया आपने भी। तो आइए हम लोग अच्छी तरह से इसको देखते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि दानियल की पुस्तक बाइबल में बड़ा ही एक मुख्य स्थान रखता है, क्योंकि जिस तरह से नया नियम में जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, ठीक उसी तरह से पुराने नियम में दानियल की पुस्तक ही एक ऐसा लेखन लेखन की शैली है जो प्रकाशित वाक्य की तरह है। एपोकलिप्टिक लिटरेचर अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये 5 बड़े मेजर प्रोफेटिक बुक ना, आइजया, जेरेमाया, इजेकियल, लेमेंटेशन एंड डैनियल, तो ये 5 पुस्तकों में से एक पुस्तक है दानियल की पुस्तक, और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दानियल। तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि कैसे दानियल में हम लोग पहला अध्याय पढ़े थे और दूसरा पढ़े थे और तीसरा आज चौथा है। लेकिन शायद इतने दिनों के बाद हम लोग शायद इसका संदर्भ भूल चुके हैं। ये पुस्तक किस समय लिखा गया था? लगभग 605 यीशु मसीह के आने से पहले, 605 से 536 बीसी बोलते हैं, इस समय की कहानी है ये। और लगभग पूरे 70 साल की जो निष्कासित समय था यहूदियों का, बेबीलोनियन एग्जाइल बोलते हैं, वो पर्शियन एम्पायर, बेबीलोन और पर्शियन दोनों एक ही नाम को दूसरे तरफ से बोलते हैं। तो 70 साल की जो बेबीलोनियन एग्जाइल है, इस इन इन समय में ये बीता होगा दानियल की जो कहानी है। और इस पुस्तक का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि यीशु मसीह ने भी इसके बारे में जिक्र किया था। हम लोग जब मैथ्यू चैप्टर 24 और 15 पढ़ते हैं, मैथ्यू की 24 अध्याय 15 पढ़ते हैं, तो उसमें दिखाई पड़ता है कि यीशु मसीह भी इस पुस्तक को बहुत ही महत्व देते थे। जब नेबुकदनेस्सर राजा था तो उस वक्त 605 ईसा पूर्व बेबीलोनियन एम्पायर, जो पर्शियन एम्पायर है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही फैला हुआ बड़ा साम्राज्य था। सिर्फ राज्य नहीं था, साम्राज्य था, वो एम्पायर था। दक्षिण में इजिप्ट तक, और यदि हम लोग देखेंगे वेस्ट में
तो सऊदी अरबिया और सीरिया तक, अभी का जो ईरान है उस मैप को देखेंगे ना, अभी तो ईरान वार चल रहा है, देख रहे हैं ईरान सब जगह मिसाइल फेंक रहा है। तो उसका यदि उस क्षेत्र को देखेंगे गल्फ कंट्री की क्षेत्र में, तो ईरान तो ऐसे भी अपने आप में बहुत बड़ा देश है, उस वक्त भी बहुत बड़ा था। और उस वक्त का राजा नेबुकदनेस्सर पर बेबीलोन का एम्पायर, वो दूसरे राज्यों पर भी कब्जा किए हुए था, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, सीरिया, ये सारे। तो नॉर्थ एंड एंटायर ईरान समझिए, बहुत बड़ा साम्राज्य। तो उस समय की कहानी है। हम लोग देखे हैं कि पहला अध्याय जो पढ़े थे, याद है क्या कहानी था पहला अध्याय का? कोई, किसी को याद है, बोलना चाहेंगे? पहला अध्याय का संक्षिप्त में क्या कहानी है? संक्षिप्त कहानी यह है कि दानियल, सैड्रक, अबेदनगो, मेशक, अबेदनगो, उन्हें भोजन दिया जाता है जो राज्य में, महल में जो खाते हैं, जो ज्यादातर शायद वहाँ के देवी या देवताओं को पूजा करके उनको चढ़ावा दे करके जो बचता है, राजा के साथ बैठ करके शराब पीना और मांस खाना। तो वो यहूदियों के परंपरा के अनुसार वो नहीं खाना चाहते थे, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे। उसको बोलते हैं डिसीजन ऑफ एब्स्टिनेंस। इससे हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की दया और प्रभु की चमत्कार पर निर्भर करेंगे, इस खाने पर चमत्कार चमत्कार नहीं करेंगे। तो हमें दिखाई पड़ता है पहला अध्याय में कि गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ विजडम। जो प्रभु है, बाइबल का प्रभु और यहूदियों का प्रभु जो है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वही जो आखिरी सारे बुद्धियों का स्रोत है। हम अच्छा खाना खा के और अच्छा भोजन पी करके और अच्छा चीज पी करके बुद्धिमान नहीं बनते हैं, लेकिन परमेश्वर का जब आशीष होता है तो हम बुद्धिमान बनते हैं। द गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल विजडम। दूसरा है, तो नेबुकदनेस्सर सपना देखा था, और सपने को जो है कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए, तो उसको अर्थ प्रकट करने के लिए सारे विद्वानों को लाया गया, लेकिन कोई भी नहीं बता सका। तो आखिर में किसने बताया? दयालियन ने बताया। और तो उससे हमें पता चलता है कि हम देखते हैं कि भाई दानियल की इस कहानी के द्वारा हमें बताया जाता है कि गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल पावर। क्योंकि बहुत सारे राज्य होते हैं जो चांदी के होते हैं, पीतल के होते हैं, सोने के होते हैं, लेकिन एक छोटा सा पत्थर जो है वो सारे राज्यों को तोड़ देता है। वो दानियल सपने में देखता है कि भाई एक ऐसा मूर्ति है जो सोने से बना है और पीतल से बना है, चांदी से बना है, लेकिन एक छोटा सा पत्थर आता है और सबको चूर कर देता है। तो उस कहानी के द्वारा एक मैसेज है, संदेश आता है कि गॉड ऑफ द बाइबल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल पावर। वही सबसे शक्तिशाली है और वही आखिरी अंत तक चलेगा। तीसरी में हम लोग क्या देखते हैं कि जब तीनों जो तीसरे अध्याय में देखते हैं कि जब तीनों जब झुककर मूर्ति को पूजा नहीं करना चाहते हैं, तो इनको दंड दिया जाता है और इन्हें आग में, बहुत ही जलता हुआ आग में डाल दिया जाता है। और जो डालने वाले हैं वो सेना, वो भी झुलस कर मर जाते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं होता है। ये जब राजा इनको देखते हैं तो वहां पर तीन नहीं दिखा पड़ता है, चार दिखा पड़ता है। तो इस उसका क्या मतलब हो? तीसरा अध्याय में हम क्या देखते हैं? संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि गॉड इज प्रेजेंट विथ हिज पीपुल इन देयर सफरिंग। जब हमें सताया जाता है, हम जब मुसीबतों से गुजरते हैं, तो हमें परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ हैं। और ये राजा नेबुकदनेस्सर को दिखाई पड़ता है, कहता है कि हमने तीन डाला था ना, ये चौथा कौन है? तो इस चैप्टर में हमें बताया गया कि जो हमारा शक्तिशाली सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हमें बचा सकता है। और वो चाहे तो नहीं भी बचा सकता है, उनकी अपनी मर्जी है, चाहे बचाए या ना बचाए। लेकिन दोनों ही हालात में, चाहे बचाए या नहीं बचाए, जो मैसेज है, असली संदेश क्या है? कि वो हमारे साथ, हमारी परिस्थिति हर हालात में हमारे साथ, हमारे छोड़ता नहीं है। गॉड इज प्रेजेंट विथ हिज पीपुल इन देयर सफरिंग। तो आज चौथा जो है,
वो क्या है, चौथा जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका संदेश संक्षिप्त में क्या हो सकता है? तो आप लोग अभी तक 3 सेक्शन में हम लोग पढ़े। अ, आप लोग को क्या चीज दिखाई पड़ा तीनों सेक्शन में जो बार बार निरंतर उसको रिपीट किया जा रहा है? कौन सा शब्द उभर कर आता है जो आप सोचते हैं कि शायद ये चौथे अध्याय का शायद ये मुख्य संदेश हो सकता है? स्वप्न के बारे में। ठीक स्वप्न है, शब्द बार बार आता है। स्वप्न के बारे में। और कोई? परम प्रधान परमेश्वर की प्रभुता के बारे में। हाँ, नीलम सही पकड़ी है। और आप ये क्यों कह रही हो नीलम, बताओ। हाँ, इसलिए कि नबूकदनेस्सर जो था राजा, वो हम्म। परम प्रधान परमेश्वर को वो उसने नहीं जाना, नहीं पहचाना और स्वीकार भी हम्म। नहीं किया था, और इसलिए बार बार उसको स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से उसको इस बात को दर्शाया गया, और हम्म। जिसके लिए वो बेचैन बेचैन भी हुआ, और अंततः दानियल के द्वारा स्वप्न के अर्थ को बतलाने के बाद उसके जीवन में जो घटनाएं घटी, तब जाकर के उसने रियलाइज किया कि हाँ, परम प्रधान परमेश्वर यही है। और बाद में अंत में जब हम देखते हैं कि वो स्वीकार करके परमेश्वर की स्तुति करता है। याद रखिए, हम लोग जब भी पर्सनल बाइबल स्टडी करते हैं और एक्सेजेसिस करते हैं तो हमारा उत्तर हर समय क्या होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए? बाइबल को बोलने दें, है ना। बोलने दो। हम हर समय ही कहते हैं ना, बाइबल को बोलने दें। हर समय हमें जो बाइबल में लिखा है उस पर आधारित होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं और हमको क्या लगता है उसका कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ना बोलें, किसको बोलने दें? बाइबल को बाइबल। बोलने दें। तो आपका बाइबल को। उत्तर तो सही हुआ, लेकिन उत्तर आपने उसको कैसे निकाला, वो प्रोसेस गलत हो गया। कैसे आपने उस बात को निकाला? कोई और जवाब देना चाहेंगे? नीलम का उत्तर सही है, लेकिन वो क्यों सही है कौन बता सकता है? मुझे लगता उत्तर है सही है। जैसे हाँ, हाँ, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे शुरुआत में ही जब अध्याय शुरू होता है, तो नबूकदनेस्सर बोल रहा है और तीसरे पद में लिखता है कि अ, उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखता है, उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसके बाद में इस अध्याय के आखिरी तरफ में भी नबूकदनेस्सर जब ये कहानी को कंक्लूड होता है, तो वहां पर भी यही कहता है कि मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। तो शुरू भी उसी से हुआ और अंत भी आप उसी से बहुत हुआ। करीब आ चुकी है अंशु, बहुत करीब हो, लेकिन अभी भी नहीं पहुंची हो। बहुत करीब हो, लेकिन आप सही रास्ते पर चल रही हो। डायरेक्शन आपका ठीक है। मैंने कहा ना, हर समय जब भी बाइबल पढ़ें तो टेक्स्ट को देखें हर समय। जो बाइबल को बोलने दे के मतलब कि बाइबल में जो लिखा है उसको बड़ा ध्यान से पढ़िए। और हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोई भी एक भी शब्द बेकार का नहीं है। और उसमें जो लिखने की शैली है, उसमें जो पैटर्न है, पद्धति है, और वो सब जो है एक प्लॉट है, एक योजनाबद्ध है। ये इसकी रणनीति है। जब लिखते हैं किसी को कहानी तो उसकी एक रणनीति है कि उसको कैसे उभारा जाए और कैसे उसको कहा जाए ताकि ये चीज उभर कर आ जाए। तो जैसा कि अंशु ने कहा, बहुत ही उसने सही पकड़ा है। लेकिन मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, पहला खंड जो है 1 से 18 है, और उसमें आप देखिए, ध्यान 17 पद पढ़िए। 17 पद कोई पढ़ दीजिए। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है, और वह राज्य छोटे में, से छोटे मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता मनुष्य है। के उसके राज्य बाद में प्रभुता।
प्रभुता करता है। अब दूसरे खंड में कोई और पढ़ दीजिए, ये पद पढ़ दीजिए, 25 पद पढ़ दीजिए। कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भिंगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान न ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे मनुष्यों के राज उसे में बस वह इतना उसे ही है। देता है। मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। यस। उसका तीसरा कोई और पढ़ जी। दीजिए, तीसरे खंड में 32 पढ़ दीजिए, 32 पद। और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जी। हाँ, तो कितनी बार रिपीट किया गया? 3 बार। मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है। कौन है ये? परम परम परमेश्वर प्रधान है। प्रधान परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर है। हाँ, और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था सही में। एक्चुअली अंशु जो पकड़ी, वो पकड़ी स्टार्ट एंड एंडिंग, लेकिन बीच वाला छूट गया। बीच में जो 3 बार रिपीटिशन किया है उसको छूट गया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप बहुत करीब हो, डायरेक्शन सही है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची हो। तो शुरुआत करते हैं 4 अध्याय 3 पद में कि उसकी राज तो सदा की है और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहती है। लेकिन उसको ज्यादा अच्छी तरह से इलाबोरेट करता है ये पद 17 में, उसके बाद पद 25 में, उसके बाद पद 32 में। और तीनों जो है आपको बार बार कह रहा है कि यही मैं बोलना चाहता हूं। ये चौथा अध्याय जो है, इसका मूल विषय क्या है कि गॉड इज, जैसे कि मैंने कहा ना कि पहला अध्याय क्या था, गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल विजडम। दूसरा अध्याय था गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल पावर। तीसरा अध्याय था गॉड इज प्रेजेंट विथ हिज पीपल इन देयर सफरिंग। और चौथा जो है, गॉड इज सुप्रीम एंड सॉवरेन इन एवरीथिंग। सुप्रीम एंड सॉवरेन इन एवरीथिंग, उसकी प्रभुता बनी रहती है मनुष्यों के राज्य में, इन ह्यूमन किंगडम। मनुष्य के राज्य में, ह्यूमन किंगडम में। हम देखने में लगता है कि दाऊद बहुत बड़ा राजा है और सोलोमन बहुत बड़ा राजा है। अभी हमको लगता है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली है ना? ऐसा लग रहा है अभी वार में, इजराइल बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये अध्याय कहना चाहता है कि भाई ये गलत है, आप गलत सोच रहे हो। कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान परमेश्वर की प्रभुता बनी रहती है, चाहे आप कुछ भी देख लो, कुछ भी होता रहे। तो वो मैसेज है, गॉड इज एबल टू हम्बल दोज हु वॉक इन प्राइड। यदि आप फुटानी करोगे कि भाई हमारा राज्य सबसे बड़ा है, हमारे पास इतना सारा मिसाइल है, इतना सारा परमाणु बम है, तो शायद आप बहुत भूल भ्रांति में रह रहे हो। क्योंकि आखिरी में किसकी प्रभुता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, बाइबल के जो प्रभु हैं। द गॉड ऑफ द बाइबल इज सुप्रीम एंड sovereign इन ह्यूमन किंगडम, इन ह्यूमन अफेयर्स। मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान परमेश्वर की प्रभुता बनी रहती है, चाहे आप देखो या ना देखो, आखिरी उन्हीं की जीत होगी। तो वही है इसका मुख्य विषय। इसलिए हर समय जब भी आप बाइबल पढ़ो, याद रखना, बहुत ध्यान से मनन करो। ऊपर से फट से फिसल के मत जाया करो। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना, फ्लोटिंग करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ऊपर से फिसल जाता है सब कुछ और सुपरफिशियल देखते हैं। कभी कभी हम लोग जंगल देखते हैं तो जंगल और पहाड़ और नदियों की सुंदरता देखकर हम लोग बस मन भर जाता है, लेकिन उसके बीच में कहीं कहीं एक छोटा सा पत्थर है, बहुत ही मूल्यवान है। छोटा सा एक कण है जो सोने का कण है ना, वो बहुत ज्यादा मूल्यवान है। और एक पेड़ होगा जो बहुत बहुत बड़ा मूल्यवान है। एक छोटी सी पक्षी होगी और छोटा सा कीड़ा होगा, छोटा सा फूल होगा जो बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तो
जब बाइबल पढ़ें तो हर समय बड़े ध्यान से पढ़ें और हर एक पद को देखें और उसकी पद्धति को देखें। किस पद्धति से, क्या इसकी योजना है, कैसे इसको सजाया गया है, इसकी लिखने की शैली में क्या चीज हम देख रहे हैं जो निरंतर बार बार उभर कर आ रहा है, हमें बार बार ये कह रहा है कि भाई ये मेरा मैसेज है, मैं तुम्हें ये जानना जानना मैं चाहता हूं कि तुम जानो, ये तुम्हारा मुख्य विषय है। तो सबसे पहले भाग में हम लोग देखेंगे जो एक पद से 4 अध्याय 1 से 18 तक को हम लोग पहले ध्यान देंगे। इसमें क्या लिखा गया है, विशेष करके क्या दिखा रहा है हमको। सबसे पहले आपको क्या दिखा पड़ता है 1 से 18 में? सबसे पहला पेड़ तो हमें क्या याद है, जेनेसिस 2:9 में क्या पढ़ते हैं हम लोग, 2 अध्याय 9 में? ट्री ऑफ लाइफ इन द गार्डन ऑफ ईडन ना, है कि नहीं? पढ़ दीजिए कोई जोर से, जेनेसिस 2:9। और कोई और पढ़ दीजिए रिवलेशन 22:2। रिवलेशन 22:2 पढ़ दीजिए। तो ये एक तरह का चिन्ह है, चिन्ह के द्वारा हम लोग कभी कभी कहानियों को समझते हैं। मैसेज संदेश उनको चिन्हों के द्वारा मिलता है। कोई जोर से पढ़ दीजिए। और 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 यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के बीज जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हम्म। तो ये जो है, दो पेड़ हमको दिखाई पड़ता है जेनेसिस में, एक जो है ट्री ऑफ लाइफ और एक पेड़ जो है ट्री ऑफ विजडम। वृक्ष जो जीवन का है और वृक्ष ज्ञान का है। तो वृक्ष एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम बहुत सारे मैसेज को बाइबल में पढ़ते हैं। तीसरा वृक्ष हम पढ़ते हैं इजेकियल 17:3 और 21 में। इजेकियल 17:3 से 21। ये एलेगोरी है। एलेगोरी को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एलेगोरी नहीं अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। पैराबल और एलेगोरी में दोनों में अंतर होता है। एलेगोरी में एक से ज्यादा हम्म, इंगित किया जाता है, लेकिन पैराबल में सिर्फ एक ही को इंगित किया जाता है। तो इजेकियल 17:3 से 21 में हमें ट्री ऑफ ह्यूमन एम्पायर के बारे में बताया जा रहा है कि देखो भाई कैसे एक छोटा सा सैपलिंग जो है, छोटी सी पौधा कैसे बड़ा होता है, और उस पौधे के द्वारा उसकी बढ़ोतरी होता है, उसका ब्रांच होता है। जैसे हम लोग जब छोटा सा पेड़ लगाते हैं तो कैसे बड़ा होकर बड़ा होता है। तो ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एम्पायर। और वही जो होता है एक तरह से ट्री ऑफ प्राइड भी हम बोल सकते हैं। जब ह्यूमन अचीवमेंट्स ना, हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं लेकिन परमेश्वर उसको आशीष देता है और वो बढ़ते बढ़ते हम इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक छोटी सी कंपनी शुरू करते हैं और वही कंपनी बड़ा होकर के बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी में जाते हैं। तो वो ट्री ऑफ प्राइड के बारे में बोल रहा है, घमंड के बारे में। तो ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ विजडम एंड ट्री ऑफ प्राइड, इस सपने के द्वारा दिखाया जा रहा है कि ये जो है इंगित किया जा रहा है नबूकदनेस्सर के जीवन में, कि उसके जीवन में एक तरह से घमंड का पेड़ जो लगाया, वो खुद इतना बड़ा कर लिया जो लगा, और बढ़ोतरी आया जिसके कारण ये इतना बड़ा पेड़ हो गया है, जिसके कारण उसका ध्वंस आना बहुत ही निश्चित निश्चित हो गया है। सेम चीज हम लोग दूसरे खंड में ही पढ़ते हैं। आइए हम लोग दूसरे खंड को देखते हैं, चौथा अध्याय 19 से 27 में। 19 से 27 में एक चीज हमें और याद दिलाता है। जेनेसिस 3 में हमें क्या हुआ था, सबसे प्रॉब्लम क्या था, आदम और ईव का प्रॉब्लम क्या था, क्यों उसका पतन शुरू हुआ? कोई बता सकेंगे? disobedience हाँ, disobedience डिसोबीडियंस ना, कुछ और भी? डिसोबीडियंस सही बोली हो चाहे, लेकिन कुछ और भी क्या कारण हो सकता है? क्यों डिसोबीडियंस, क्यों, वाई दे वांटेड टू डिसोबे, व्हाट इज द रीजन? क्या हो गया उनको?
भले बुरे हाँ, का ज्ञान हो गया। प्रलोभन। हाँ हाँ प्रलोभन। हाँ, प्रलोभन किस चीज का प्रलोभन? परमेश्वर के तुल्य होने का। हाँ, ठीक पकड़ा। हम्म। 5वां पद पढ़िए। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे को जान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये इच्छा, जो जागरण, डिजायर टू बी लाइक गॉड, डिजायर टू बी लाइक गॉड ना, जब नबूकदनेस्सर के पास इतना बड़ा एम्पायर हो गया तो उसकी डिजायर क्या थी? वो ऐसे डिजायर थे कि मतलब बहुत ही महान हो गया। उसकी डिजायर थी कि मैं बिल्कुल सबसे ऊपर और सबसे महान बना रहा हूं। उसकी इच्छा होती है कि मैं इसी जगह पर बैठा रहूं। बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर लोग भी होते हैं कि जब एक बार ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो चेयर को पकड़े रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो उसी पावर को हासिल बनाए रखना चाहते हैं, अपने गौरव और महिमा को बनाए रखना चाहते हैं। परमेश्वर के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। वो अपने को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं और सबको अपने अधीन में रखना चाहते हैं। दूसरा चीज, जेनेसिस 11 और 4। जेनेसिस 11 अध्याय खोलिए। वो कौन सी कहानी है, याद है आपको? जेनेसिस 11 अध्याय में क्या हुआ था? 4 से 9 पढ़ के देखिए क्या होता है उसमें। उनकी क्या क्या इच्छा थी? उत्पत्ति की 11 अध्याय 4 से 9। That Tower of Babel. हाँ, प्लीज रीड इट। चैप्टर 11 वर्स 4। Uh, फिर वो कहने लगे हम्म। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम तमाम रोई जमीन पर दरबदर हो जाए। हम्म। और खुदावंद वो इसी शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदा ने कहा, देखो ये लोग सब एक है और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी न छूटेगा। तो अब हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। हाँ, पर तो खुदावंद फयाज को वहां इसमें से मेन मेन चीज क्या है? उसमें क्या कहना चाहते हैं कि इस प्रकार हम अपना नाम करें। वो किसका नाम करना चाहते थे? अपना नाम करना अपना चाहते नाम। थे। हाँ, वो एक चाहत है, वो बहुत बड़ी ह्यूमन डिजायर है। हमारे अंदर एक, आप चाहें या ना चाहें, किसी न किसी प्रकार से हमारी एक चाहत है, कि डिजायर है कि हम बहुत ऊपर। ये डिजायर जो एक जो इच्छा है अपने आप में बुरा नहीं है। लेकिन कोई भी डिजायर जो परमेश्वर को ऊंचा नहीं करता, परमेश्वर को महिमा नहीं करता है, परमेश्वर को अधीन नहीं आता है, अपने आप को ऊपर करना चाहता है, वो अपने आप में एक घमंड बन जाता है। और ऐसी हालत में चाहिए कि हम अपने घमंड को पहचानें। तीसरे खंड को 4 अध्याय 28 से 37 में ये ज्यादातर विशेष करके घमंड के बारे में बताया गया है। नो, घमंड जो है कितना खतरनाक होता है। इट कॉन्ट्रास्ट प्राइड विथ ह्यूमिलिटी, शोइंग दैट विजडम इज फाउंड इन ह्यूमिलिटी नॉट इन प्राइड। ना, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और बाइबल हमें कई बार शिक्षा देता है इसके बारे में। कोई इसको पढ़ दीजिए, प्रोवर्ब, नीति वचन 16 अध्याय 18 पर पढ़ दीजिए कोई। नीति वचन, प्रोवर्ब 16-18। और कोई दूसरा पढ़ दीजिए, प्रोवर्ब 11:2। प्रोवर्ब 11:2। Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. हम्म। आप प्रोवर्ब 11:2 पढ़ दीजिए। घुमंड के हमरा रुसवाई आती है लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। हम्म। और याकूब, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 कोई पढ़ दीजिए। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6।
जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। तो ये बात जब सपना उसको समझाते हैं दानियल, दानियल उसको ऑप्शन देता है नबूकदनेस्सर को। 27 पद में है, 4 अध्याय 27 में देखते हैं, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीन होने पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। तो इसका सुझाव से पता चलता है, दानियल के सुझाव से, कि लगता है कि ये घमंड से इतना ऊपर चढ़ गया कि वो अधर्म करना कर शुरू कर दिया और दीन और हीनों पर दया करना बंद कर दिया। अपने आप में जब अहंकार ऊपर उठ जाता है तो जीवन की इस वास्तविकता से हटकर अपने में ही वो ज्यादा समय गुम हो जाता है, अपने आप में ही ज्यादा संपन्न हो जाता है, परमेश्वर की तरफ देखता ही नहीं ऐसा व्यक्ति। ये हमें पता नहीं चलता है कि नबूकदनेस्सर ने दानियल के सुझाव को ग्रहण किया कि नहीं, उसने पश्चाताप किया कि नहीं ना। घमंड का एक ही ऑप्शन है, प्राइड हैज ओनली वन ऑप्शन, दैट यू शुड रिकॉग्नाइज, रियलाइज, कम टू सेंसेस एंड रिपेंट। हर समय पश्चाताप करना है, एंड गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स। लेकिन दानियल का सुझाव उसने सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। 28 और 29 को पढ़ दीजिए कोई, 30 को ही पढ़ दीजिए। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। बसाया। तो वो उसने पश्चाताप, इससे पता चलता है कि उसने पश्चाताप नहीं किया, और यही कारण था कि वो इस हालात में गुजर गया कि वो एक तरह का बीमारी, उसको बोलते हैं मेंटल डिजीज, बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। और ऐसा बीमारी है कि मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, और उस हालात में एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। वो कुछ और ही अपने आप को सोचना शुरू करता है, वो अपने आप को एनिमल सोचना शुरू करता है, जानवर की तरह। वो जानवर की तरह बिहेव करने लगा। मैं ढूंढ रहा हूं इसका डिजीज का नाम कहाँ पर है, मैं भी पढ़ रहा था। तो ये बड़ा ही मेंटल डिसऑर्डर डिजीज है, जिसके कारण एक आदमी जो है वो बिल्कुल ही अलग तरह से व्यवहार करना शुरू करता है, और यही हुआ उसके साथ। लेकिन एक अच्छी बात है कि आखिर में उसने रिपेंट किया, और बाद में वो फिर से उसको सब कुछ वापस मिल गया, रेस्टोर हो गया। तो कहानी बहुत ही सुंदर से समाप्त होता है, लेकिन हमें एक तरह से चेतावनी देता हुआ समाप्त होता है कि भाई याद रखना, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, एंड गॉड ऑफ द बाइबल इज सॉवरेन एंड सुप्रीम, नो मैटर व्हाट इन द ह्यूमन किंगडम। मनुष्यों के राज में परमेश्वर प्रधान की प्रभुता बनी रहती है, और उसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए हर समय। तो यही है कहानी। इसका जो मूल उद्देश्य यही है कि गॉड इज नॉट जस्ट ए local deity, not just a past and present and future, but he is a sovereign over all nation and for eternity. और हर समय हमें फ्रॉम इटर्नल पर्सपेक्टिव से हमारे जीवन को सोचना चाहिए। क्या आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कि हम परमेश्वर के सेवा करने वालों के बीच में भी, परमेश्वर से डर कर रहने वाले जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके बीच में भी बड़े ही संकीर्ण और सटल, माने बड़े ही अनजाने में इस तरह का घमंड प्रवेश कर जा सकता है? कैन यू गिव सम सटल एग्जाम्पल ऑफ प्राइड अमंग supposedly godly people?
सर स्पिरिचुअल प्राइड। हम्म। किस तरह का स्पिरिचुअल प्राइड? कि मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा हूँ, मैं ज्यादा उपवास और वचन को पढ़ता हूँ, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, और मैं इन लोगों से ज्यादा धर्मी हूँ, ये बाकी लोग सही नहीं। बात है। हाँ, तो स्पिरिचुअल सेंस में भी हम लोग कभी कभी घमंड प्रवेश कर सकता है। और किस तरह का घमंड? जीविका का भी हो जाता है सर, कभी जीविका का घमंड। हाँ, किस तरह किस तरह से जीविका का घमंड आ सकता है? और कोई उदाहरण देना चाहेंगे ज्ञान जिससे का हमें भी सतर्क घमंड हो रहना चाहिए? जाता क्या चीज का घमंड? है, ज्ञान का भी घमंड कभी कभी हो जाता है सर लोगों को। हाँ, कि मैं तो सब कुछ जानता तो हूँ, वो मेरे पास ही जी आखिरी जवाब मेरे पास ही है, बाकी सबके पास, बाकी लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम्म, हम्म। और बहुत बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि आप अंधों के बीच में हैं तो आप काना भी हैं तो बोलेंगे हम मैं सबसे बेहतर हूँ। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता है तब तक ऊंट सोचता है कि मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। सही बात है सर। अंधा के बीच में काना राजा कहावत है। ऐसा होता है कि हमें जो ज्यादा जानने की इच्छा चाहत कम जाती है, हम चाहते हैं अरे हम तो जानवे करते हैं। हाँ तो फिर आदमी सीखना छोड़ देता है सर। हम्म। और किस तरह का घमंड हो सकता है? ज्यादातर कलीसिया में किस तरह का घमंड आता है? कोई उदाहरण दीजिए। वो तो पैसे का बहुत घमंड होता है। पैसा क्या चीज का? घर बदल हाँ। देता है, पोजीशन हाँ। बदल देता है, वस्त्रों को बदल हाँ। देता है, जगह को बदल देता है। हाँ, तो ज्यादातर जो ये डोनर एजेंसी, डोनर जिसके पास पैसे की ताकत होती है, वो चाहता है कि अरे मैं पैसे दे रहा हूं, मैं डिसाइड करूंगा। अभी जैसे हाल ही में बाप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस में मीटिंग में गया था वाशिंगटन में। तो वहां पर जो अमेरिका से जा रहा डेलीगेट वगैरह थे, वो बड़े घमंड से बोल रहे थे कि 72% से ज्यादा बाप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस का इनकम जो है अमेरिका से आता है, इसलिए हमारी बोल होनी चाहिए। तो मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन आखिर में जाके मैं रूम में जब गया, सारे जो हम लोग एशिया से थे, हम लोग बोल रहे थे, तो मैं उनको कहा कि शायद उनको एक बात और कंसीडर करना चाहिए कि उनको बाप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस है बोल करके 72% अमेरिकन लोग देते हैं। यदि उनके साथ पूरे वर्ल्ड अलायंस नहीं रहता तो नहीं देते। तो हम भले पैसा न दें, लेकिन हम उनके साथ हैं। हमारा चेहरा ही उनको डोनेशन लेने के लिए पात्र बनाता, योग्य बना देता है। इस बात को शायद वो भूल जाते हैं। हम भले पैसा न दें, लेकिन उस ग्रुप में 95% जो लोग हैं दूसरे कंट्री से आते हैं, अफ्रीका से या एशिया से या छोटे छोटे देशों से आते हैं, ईस्ट एशिया से। इसी के कारण तो वो वर्ल्ड अलायंस हो जाते हैं। यदि वो वर्ल्ड अलायंस नहीं होते तो उनको थोड़ी कोई 70% पैसा देता। तो हमारी उपस्थिति को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वही उनका दर्शन गलत है, सोचने का नजरिया गलत है। तो पैसे देने वाले का भी कभी कभी घमंड हो जाता है, इस बात को, सही बात को सोचने की प्रक्रिया गलत हो जाती है। और कोई? कभी आपको लगता है कि भाई इस सेविकाएं में मैंने इतना मेहनत किया है, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको यहां तक लाया ना, मैं इतना सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ? कभी कभी फीलिंग होता है ना, हाँ होता मुझे है। जितना, हाँ, मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, मुझे जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, मुझसे छोटे हैं मुझसे आगे निकल गए। तो अहंकार पर चोट लग जाती है ना, बहुत बहुत अहंकार लग जाती है। अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत सारे, जब मैं जितना काम करता हूँ उसके काम के बनिस्बत मेरे लोग हैं, जैसे वर्ड्स ऑफ होप में, रिफॉर्म मिनिस्ट्री में,
बहुत सारे लोगों को इतना काम है ही नहीं। लेकिन जब पैसा का बात होता है, जब रिकग्निशन का होता है, तो मेरा नाम ही कहीं नहीं आता, तो अंदर कभी कभी अंदर में बहुत चोट लग जाती है। तब मुझे याद आता है ये तो मेरा अहंकार है अंदर में। मैं किसको सेवा कर रहा हूँ, अपने लिए सेवा कर रहा हूँ या परमेश्वर के लिए सेवा कर रहा हूँ। वर्ड्स ऑफ होप में, रिफ्रेम मिनिस्ट्री में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतने सारे स्टाफ हैं और इतने बड़ा एरिया क्षेत्र, हिमालयन फॉर क्राइस्ट, उसके बाद गुड बुक्स को संभालना, फिर इन सारे सेविकाओं को, टीएलए को संभालना। उसके बावजूद भी बाकी लोग जो हमसे कम ज्यादा काम करते हैं उनको कभी बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है। हाँ, 100 गुना से ज्यादा मिलता है। तो कभी कभी दिल में बड़ा चोट लगता है, लेकिन हमें खुद की याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, ये शायद मेरे अंदर का अहंकार है जो। और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारे लोग हमसे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। कुछ लोग प्रेसिडेंट बन गए हैं। मेरे कितने सारे दोस्त लोग हैं जो प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो कभी कभी मेरे दिल में आता है, ये आ जाता है कि मुझसे कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है क्या, इनको क्यों इतना रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। तो अंदर का अहंकार आपको बोलेगा, वो आपके अंदर जो आदमी है ना, वो जो पाप का जो प्रकृति है वो जिंदा सही। रहता है, वो मरता नहीं है। वो आपको तंग करते रहेगा, हम्म। बीच बीच में आपको कुदेरते रहेगा, तंग करते रहेगा। लेकिन हर समय याद दिलाते रहना चाहिए कि प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। आपका यस अंत तभी यस शुरू हो यस। जाता है। बहुत सारे पास्टर लोग जो होते हैं ना, वो उसी घमंड में कभी कभी कलीसिया में झगड़ जाते हैं। मैंने इस कलीसिया को बनाया था, तुम कहाँ थे जब मैंने शुरुआत की थी ना? मैं परमेश्वर के लिए इतना सताया गया हूँ, तुम हो कौन बोलने वाले। तो हम छोटे छोटे नए लीडर जो अगुए हैं उनको दबा के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो तो कल के अंडे आज की मुर्गी वाली बात हो गई, और हम तो हर समय मुर्गा बने हुए थे। सही। हाँ। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेबुकदनेस्सर को घमंड हो गया था। मैं सोचता हूँ शायद डैनियल और सैड्रक मशक अबेदनगो को भी घमंड हो गया होगा जब वो निकला होगा आग से। तो वो भी सोचा, वो भी जाके बोला होगा 10 लोगों के, देखो मुझे आग में डाल दिया, यस। लेकिन मेरा तो केस भी नहीं जला, मेरे शरीर पर गंध का आवाज ऐसा नहीं था, मुझे परमेश्वर ने बचाया। उसने भी शायद बहुत घमंड किया होगा। तो सिर्फ नेबुकदनेस्सर नहीं, परमेश्वर के लोग भी घमंड करने के ससेप्टिबल है, यानी कि इन्फेक्शन से पीड़ित हो सकते हैं, उनको भी ये बीमारी आ सकती है। तो हमारे गुड बुक्स में, चाहे एचएफसी में, टीएलएईटी में, आप लोग भी सतर्क रहिए। जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कभी कभी आपके यस। अंदर का जो भूत है वो जाग जाएगा मैं सही। और आपको बिल्कुल तंग करेगा, सही। और आपको कभी कभी आपको आपको प्रवोक करेगा कि नहीं, तुम्हारा ये अधिकार है, तुमको ये बोलना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। लेकिन इससे प्रभु प्रभु की महिमा कितनी होती है, और प्रभु की प्रधान परमेश्वर की प्रभुता कितनी बनी है रहती है, हमें यह प्रश्न उठाना है। किसकी प्रभुता बनती है, मेरी बनती है या परमेश्वर प्रधान की? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर प्रधान पर? क्या वो, यदि वो न्याय देना चाहेगा तो कोई हमारे साथ क्या अन्याय कर सकेगा? और भले लोग हमारी परिश्रम को, हमारी प्रेम को, हमारे समर्पण को, हमारी प्रतिबद्धता को लोग भले नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन क्या हमारा प्रधान परमेश्वर अंधा है जो नहीं देखेगा? वो क्या नहीं देख, हमारे मन की बातों को नहीं जानता है? तो सेविका में हमें ये प्रश्न हर समय पूछना है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं और किसको दिखाना चाहते हैं, और किसको खुश करना चाहते हैं, किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। एक दिन के लिए नहीं है, ये दैनिक रूप से हमें मनन करनी चाहिए, और इस बात पर हमें सतर्क रहनी चाहिए, क्योंकि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो हम बुद्धिमान यस बनते हैं। यस यस।
और सबसे बड़ा धन आपके पास बुद्धिमानी है, परमेश्वर से दिया बुद्धिमानी। ना तो वो ओहदा आपका धन है, ना ही आपका पैसा धन है, कोई काम नहीं देगा। आखिर में परमेश्वर का जो आप पर जो दया है, वरदान है, वही आपको काम देगा। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई किसी तरह का प्रश्न इस चैप्टर 4 से? कैसा रहा? लाभदायक रहा? कोई और भी कुछ इस चौथे अध्याय पर कुछ बोलना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे तो ये समय सुंदर है पूछने का। मैं कहना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच। ये ट्री ऑफ प्राइड के बारे में ज़्यादा ध्यान हम लोग ज़्यादा देते नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मिनिस्ट्री में है तो ठीक है, हम तो हम्बल ही है। लेकिन ऐसा है कि इन्फेक्शन अंदर अंदर है ही। सो ये ट्री ऑफ प्राइड के बारे में मतलब सोचते ही नहीं थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो मेकिंग आवर अटेंशन टुवर्ड्स दिस। हम लोग EFI मीटिंग में गए थे, सादिक भाई और मुआ। तो मैं एक व्यक्ति को देख रहा था। हम्बल भी बहुत तरह का हम्बल होता है। एक व्यक्ति था, बार बार बोलता था कि मैंने ये किया है, वो किया है, लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने के बारे में नहीं बोल रहा, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं मन ही मन में बैठ के सोच रहा था कि भाई, जब क्रेडिट नहीं लेना चाहते हो तो बोल क्यों रहे हो बार बार? और बोल फिर भी बोलेगा रहे कि हैं, हाँ। क्रेडिट भी नहीं है। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, ये सब परमेश्वर ने किया है, मैंने नहीं किया है। उसके बाद फिर बोलता था कि फिर मैंने ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया। तो बहुत सारे परमेश्वर के लोग भी ऐसे होते हैं, वो अपनी ह्यूमिलिटी इस तरह से दिखाते हैं बार बार कि लगता है वो क्लेम करना चाहते हैं कि हम्बल है, लेकिन सच्चाई में वो हम्बल नहीं है, वो क्रेडिट लेना ही चाहते हैं और बार बार उसका जिक्र करते रहते हैं। तो इस तरह की ह्यूमिलिटी भी सच्ची ह्यूमिलिटी नहीं है, जिसको बोलते हैं फॉल्स ह्यूमिलिटी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सर जी 11 आयत में है हाँ, बोलिए। कि वह 11 दरख्त आयत। बड़ा और जी जी जी। हम्म। वह दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ, उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वह जमीन हम्म। की इंतहा तक दिखाई देने लगा। तो क्या हम्म। वो दरख्त जो पेड़ था पूरी दुनिया, तो इसके बारे में हम जानना चाहते थे वैसे। तीन तरह के वृक्ष हैं। एक जो है जीवन जी वृक्ष, एक ज्ञान का वृक्ष, और यह घमंड का वृक्ष है। ये मनुष्यों के बीच में घमंड का वृक्ष जो होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो आकाश पर पहुंच गए ना, जैसे भगवान तुल्य बनना चाहते हैं, भगवान के तुल्य। तो उसका एम्पायर, नबूकदनेस्सर का एम्पायर, उस जमाने में 600 ईसा पूर्व में बहुत सबसे बड़ा साम्राज्य था। अभी भी देख लीजिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट जब जब भी कुछ कुछ बात बोलता है तो सुनने में लगता है कि उसके बहुत घमंड है कि मेरे पास ऐसे ऐसे औजार हैं जो दुनिया में, कि मेरी जिंदगी भर ईरान को ऐसा मारूंगा कि वो दुनिया ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा क्या, इस तरह का घमंड करता है। तो वो वही है, उस घमंड का वृक्ष कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि आकाश तक पहुंच जाता है और सोचता है कि हमसे ऊपर और कुछ है ही नहीं। तो इसी का बारे में जिक्र कर रहा है। हमें सावधान होनी चाहिए जब भी हम कुछ बोलें। तो एक चीज हर समय याद रखें कि मनुष्यों के राज्य में प्रधान परमेश्वर की प्रभुता बनी रहती है, हम प्रभु नहीं हैं। हम चाहे कितना भी, इसीलिए हमें एक बहुत अच्छा है कि हम जब भी कुछ बोलें तो एक शब्द याद रखें, गॉड विलिंग आई विल डू दिस, गॉड विलिंग आई विल कम, गॉड विलिंग आई विल अचीव। इफ परमेश्वर की इच्छा हुई तो भी ऐसा होगा, परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं आपको ये वादा करता हूं। लेकिन अपने आप में सक्षम नहीं हूं, परमेश्वर की इच्छा हुई तो इस वादे को पूरा कर सकूंगा। इससे पता चलता है कि हम इस बात को हर समय ग्रहण करते हैं कि मनुष्यों के राज्य में भी प्रभुता परमेश्वर का ही है, हमारा नहीं है। ठीक है मुबारक भाई। तो बाइबल का जी अध्ययन सर जी। हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।
और आइए हम लोग यहाँ से प्रार्थना करेंगे। तो कोई ऐसा प्रार्थना प्रश्न, कोई यदि कुछ बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय है। प्रेज द लॉर्ड सर।